गुड मॉर्निंग लीडर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटमी चैट विद चैंपियंस के हमारे नए एपिसोड में। दोस्तों, हमने इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को की है और आज ये हमारा सेकंड एपिसोड है। चैट विद चैंपियंस एटमी टीम लीडर्स क्रिएशन की एक पहल है जिससे हम एटमी के लीडर्स को एक मंच दे रहे हैं जहां वो अपनी लाइफ से जुड़े हुए अनुभव को शेयर करेंगे और साथ ही शेयर करेंगे एटमी और डायरेक्ट सेलिंग के उनके सफ़र को हम सब के साथ में शेयर करेंगे। इसी कड़ी में आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो एटमी के सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली टीम के एक मेंबर है और जो वुमेन एम्पावरमेंट का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल जिन्होंने क्रिएट किया है। आज के इस सेशन में जो हमारे चीफ गेस्ट है वो एमएलएम इंडस्ट्री में नए हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग के रिसर्च और विश्लेषण के बाद उन्होंने एटमी को ज्वाइन किया और अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी आज उनका टीम काम कर रहा है। हमारे इसी एपिसोड में आ रहे हैं और शेयर करेंगे इस सेशन में नेटवर्क मार्केटिंग की पावर और नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाओं की वर्तमान भागीदारी और भविष्य की डिटेल रिसर्च, साथ ही मार्केट, जॉब्स और दूसरे बिजनेस पर एक डिटेल विश्लेषण और भविष्य को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों के अनुभव से सीखा जा सकता है और एटमी चैट विद चैंपियंस के माध्यम से ये हमारा प्रयास है कि हम सभी को एक मंच दे सकें। डिटेल्स, डेटा विश्लेषण और वर्तमान परिस्थिति में जॉब्स और बिजनेस के हालात पर बात करने के लिए एटमी सक्सेस स्टोरी एपिसोड नंबर 2 में आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है वो है मिस हीरल पिथवा गुजरात से। मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ हीरल पिथवा फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। आप सभी लोगों का आज के इस चैट विद चैंपियन के सेशन में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का इस सेशन के लिए जो मुझे इनवाइट किया गया है उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजीत यादव सर का, कि जिनके इस सेशन में हमको आकर हमारी बात को रखने का मौका दिया है। सो आई रियली हार्टली अप्रिशिएट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच अजीत यादव सर कि आपने हमको इस के लिए मौका दिया, हमको इसके लिए एलिजिबल किया कि हम लोग आके हमारी बात को रख सके। सो आज मैं और मेरी पूरी एंटायर टीम आपका अभिवादन करते हैं आज के इस ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू सो मच वंस अगेन अजीत यादव सर। मेरे बारे में सर मैं बताऊँ तो मेरा नाम माई सेल्फ हीरल पिथवा फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। मैंने आज इस इंडस्ट्रीज़ में जब आई, जो भी मेरी जर्नी रही है उसको मुझे आपके सामने और इस सेशन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे रखने का मौका दिया है। सो मैं थोड़ा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी कहना चाहूँगी। आई एम बीकॉम कैंडिडेट। मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स कंप्लीट किया हुआ है और लास्ट 12 ईयर से बाय क्वालिफिकेशन आई एम इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। मेरा काम प्योरली इन इमिग्रेशन में रहा है। मैंने कभी कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में काम ही नहीं किया था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ मेरे लिए एटॉमी के तौर पे मुझे मिली हुई है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन माई ऑल एंटायर लाइफ। और आज इस बिजनेस के थ्रू आज मेरी बहुत अच्छी टीम गुजरात के साथ साथ आउट ऑफ द कंट्री भी है, आउट ऑफ द गुजरात भी है। सो उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी तो सारी अपलाइंस कि जिनकी बदौलत, जिनके नॉलेज से आज मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, जिसके बारे में मैंने मेरी टीम को एजुकेट करा, इवन दो मैंने अपने आप को भी एजुकेट करा। सो थैंक यू सो मच ऑल माय लवली टीम। थैंक यू सो मच ऑल माय एक्टिव अपलाइंस के आज जिनकी बदौलत आज मेरी 1800 से ज़्यादा की टीम हो चुकी है। 1800 से ज़्यादा की मेरी टीम ऑल ओवर द इंडिया वर्क कर रही है, सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। सो वंस अगेन आज मेरी जो जर्नी रही है एटॉमी के साथ, उसके साथ साथ ऐसी तो क्या चीज़ रही कि जिसके बदौलत मेरा जो ट्रेडिशनल जॉब था, बिजनेस था, वो तो चल ही रहा था। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ पैंडेमिक के मैंने इस एटॉमी की अपॉर्चुनिटी को पैशनेटली लिया और आज इसमें पैशनेटली वर्क कर रही हूँ। सो उसके लिए कुछ 3 थिंग्स थी जो मैंने बहुत ही रिसर्च किया और जो बातों को ध्यान में रख के मैं आज सब लोगों के बीच में आई हूँ।
तो वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के में चेंज आया हुआ है, तो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। तो वह चीज़ मुझे मिली है लास्ट के जो पैंडेमिक सेशन रहा उसकी बदौलत। हम सब लोगों ने कोरोना के हालात को कहीं ना कहीं देखा है, फेस किया है। एट प्रेजेंट भी हम लोग कहीं ना कहीं इस सिनारियो को फेस कर रहे हैं। ऐसे तो क्या ऐसे 3 थिंग्स रही कि जिसकी बदौलत आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने इसमें पैशनेटली वर्क किया। सो दोस्तों, आज मेरी बात को आपके आगे रखने के लिए इस इंडस्ट्रीज में मैं आई या लाई गई वो सेकेंडरी थिंग थी, लेकिन इसमें आने के बाद मैंने क्या क्या चीज़ को नोटिस किया, क्या नॉलेज ग्रैब किया, क्या चीज़ मुझे इसमें बहुत ही अच्छी लगी। सो दोस्तों, वो 3 थिंग्स क्या हैं, 2-3 बातों को मैं बताने के लिए आपसे थोड़ा टाइम भी चाहूँगी। आज करंट सिनारियो जो चल रहा है, सबसे पहली सिचुएशन जो हमारी है एटॉमी में एज वेल एज इन करंट लाइफ की मैं बात करूँ कि करंट जो पैंडेमिक चल रहा है, अभी हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक और हमारी खुद की लाइफ में जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब में क्राइसिस चल रहे हैं, इवन दो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं, हमने कभी 12 साल में ऐसा पैंडेमिक नहीं देखा था हमारी पूरी एंटायर करियर में। लेकिन आज मुझे इस पैंडेमिक ने बता दिया कि हमारी एक इनकम से कुछ नहीं होगा, हमको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देखना पड़ेगा। तब जाके मैंने इस अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल समझा और इसके बारे में मैंने जाना। आज इस अपॉर्चुनिटी का जो पोटेंशियल है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको खुद को भी अचरज होगा कि हम लोग इस अच्छी सी इंडस्ट्रीज में इतना अच्छा पोटेंशियल होने के बावजूद भी दूर क्यों रहे। आज उसके बारे में मैं बताऊँ उससे पहले मैं हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक जो चल रहा है, करंट सिनारियो जो भी चल रहा है हमारे पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, उसके साथ साथ हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं बैडली डैमेज हो रही है। हम लोग भी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम लोग जो पहले जा रहे थे, हमारी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, वो हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ के लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया है। फिर दूसरी बात थी कि हमारा इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ वाई वुमन डू नेटवर्क मार्केटिंग। आज वुमन इस इंडस्ट्रीज को क्यों पैशनेटली वर्क कर रही है, आज उसके लिए मेरा सेकंड सेशन रहेगा कि जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में वुमन क्यों इतना पैशनेटली वर्क कर रही है, क्यों इतना सक्सेस है, उसके पीछे के जो रीज़न है उसको भी मैं बताना चाहूँगी। और थर्ड थिंग है कि उसमें भी हमारी एटॉमी ही क्यों, व्हाट इज़ द की पॉइंट ऑफ एटॉमी, वो भी मैं की पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि वैसे तो क्या चीज़ रही कि जिसके बारे में मैंने इस एटॉमिक को लेकर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, इतना पैशनेटली वर्क कर रही हूँ। आज मैं मेरी लाइफ का पूरे के पूरे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो भी मुझे टाइम मिलता है, आई गिव पैशनेटली वर्किंग आवर्स इन एटॉमी। सो उसी के साथ साथ मेरी 3 थिंग्स के साथ साथ मेरी फर्स्ट थिंग अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हम जो 3 सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, उसमें से जो कुछ सेक्टर्स ऐसे हमारे सामने आए हुए कि जो इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमको भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, जिनका कुछ डेटा है, कुछ ऐसा एनालिसिस हमारे सामने आया हुआ है कि जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। वो दोस्तों उसमें से सबसे पहला है जो हम लोग जीडीपी की बात कर रहे हैं कि 4.5 जीडीपी करंट चल रहा है, आज वो 0.8% डाउन होने जा रहा है फॉर इन करंट पैंडेमिक। सो उसमें से दोस्तों मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी जो हमारा MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करें कि बैकबोन कहा जाता है अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स का। आज पूरी जीडीपी का 30% जो ग्रोथ है वो आज MSME से मिलता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि आज गवर्नमेंट को भी 20,000 करोड़ का पैकेज उनको देना पड़ रहा है अपनी इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि आज हर एक बिजनेस में इम्पैक्ट जा रहा है उस इंडस्ट्रीज का। सेकंड इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रही हूँ तो टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज, आज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों। आज उस इंडस्ट्री से मैं खुद बिलोंग कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा इसके सिनारियो के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि 4 करोड़ पीपल
कि जिन्होंने इस पैंडेमिक के चलते अपनी जॉब को लॉस करा हुआ है। और आज एक इंडिया टुडे का एक सर्वे आया था जिसमें दीप काले जो सीईओ है मेक माई ट्रिप के, उन्होंने अपना एक ओपिनियन रखा हुआ है कि ये जो इंडस्ट्रीज है वो सबसे पहले डैमेज हुई है। मतलब कि आपको भी पता है जैसे ट्रैवल इंडस्ट्रीज अभी खत्म हो गई है लॉकडाउन के चलते, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट लॉकडाउन बोला जाता है, उसमें आज कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, कोई चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो उसी के चलते आज इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो उनके सीईओ ने बताया हुआ है मेक माई ट्रिप के कि आज ये इंडस्ट्रीज खड़े होते होते 2 साल लग जाएंगे और 4 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उनको जॉबलेस होना पड़ेगा इस करंट सिनारियो के चलते। एक KPMG का जो सर्वे आया हुआ था उन्होंने बताया हुआ है कि नहीं तो आज उनका भी सर्वे भी सेम ही है, 3.8 करोड़ पीपल में लूज जॉब इन दिस करंट पैंडेमिक। तो आज दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि आज अच्छी सी एजुकेशन, अच्छा सा हमारा जो ग्रोथ है उसको भी हम लोग इस पैंडेमिक के चलते एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम लोग अच्छी ग्रोथ नहीं ले सकते। सेकंड थिंग था हमारा एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जो कापा इंडिया का आया हुआ है कि 66% लॉस हुआ है इंडियन इकोनॉमी को इन लॉकडाउन के चलते। मोर देन 5 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी उनको भी 4 to 5 करोड़ पीपल्स को फोर्स टू अनपेड लीव दिया गया है। सो दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि आज इस करंट ट्रेंड में आज एविएशन भी बचा नहीं है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हम मारुति सुजुकी के सीईओ हैं मिस्टर RC भार्गवा जी। उन्होंने एक उनके इंटरव्यू में बताया हुआ था कि आज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी बहुत ही बैडली डैमेज हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में कोई नई कार नहीं परचेज करेगा। सो उसी के चलते जो बंद हुआ है तो छोटे बड़े वर्कशॉप है वो भी बैडली डैमेज हुए हैं। तो आज हम लोग समझ सकते हैं कि आज उस इंडस्ट्रीज के कारण अच्छे से अच्छे वेयर हाउस है, वर्कशॉप है, छोटे बड़े स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज है वो भी बंद होने जा रही है। फिर उसके बाद हम लोग 5th लेवल पे बात कर रहे हैं कि जिसमें आ रहा है हमारा रियल एस्टेट, कॉमर्शियल, फुटवेयर, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। ऐसी कोई इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं है कि जो इस लॉकडाउन में जिन्होंने कीमत नहीं चुकाई हो। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी अब क्या रहा है कि जो हम लोग इस इंडस्ट्रीज का बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हम लोगों ने सर्वे बताया हुआ है वो मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं है। आप खुद भी गूगल जाके सर्च कर सकते हो कि ये जो दिया हुआ है वो मैं बताने जा रही हूँ। हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक है, हमारा जो कापा इंडिया है, हमारा जो KPMG है, उन्हीं के सर्वे के ऊपर से मैंने ये रिपोर्ट निकाली हुई है। सो दोस्तों मैं ये सब कुछ आपके सामने इसलिए लाई हुई हूँ कि हमको पता चले कि हम लोग आज कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि आज इस इंडस्ट्रीज के साथ साथ कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज भी हैं कि जो ग्रोइंग मोड में हैं। तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि वो ऐसी तो क्या इंडस्ट्रीज हैं कि जो हम लोग अभी नेगेटिव जोन में ही जा रहे थे वो हम लोग अब पॉजिटिव जोन में जा रहे हैं। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि इसके साथ साथ ऐसे 2 इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रोइंग मोड में जा रही है। फर्स्ट है हमारा ई-कॉमर्स और सेकंड है वेलनेस इंडस्ट्रीज। वेलनेस इंडस्ट्रीज और ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है। दोस्तों पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो आज हम लोग एक ही इंडस्ट्रीज है जो एक वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी करा है। हमने अभी तक जो भी बात करी है वो फैक्ट एंड फिगर्स के रेशियो पर ही बात करी हुई है दोस्तों। तो हम लोग आज जो पोटेंशियल इस इंडस्ट्रीज में वो भी हम लोग बात करेंगे। तो हमारा जो रिपोर्ट आया हुआ है उन्हीं के बेस के ऊपर बात करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो WFDCA है उन्होंने जो लास्ट ईयर एक रिपोर्ट जारी करी थी, उनका जो सेल था वो था $190 बिलियन की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों। $190 बिलियन
हम लोग समझ सकते हैं कि करीबन आज उसमें से भी 140 बिलियन डॉलर जो भी हुआ है टर्नओवर, वो सिर्फ वुमेन्स ने करा हुआ है, और 50% जो हुआ है वो किया है मेल पर्सन ने। तो दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में लेडीज़ का, वुमेन्स का कितना बड़ा रोल है। आज मैं उसके ऊपर भी एक फैक्ट एंड फिगर्स WFDCA ने रखा हुआ है, वो है कि जिसमें 74% वुमन वर्क कर रही है और 26% मैन वर्क कर रहे हैं दोस्तों। तो आज उसमें से भी 20% टॉप अर्नर वुमेन्स लीडर्स हैं। सो दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि आज ये जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी हम लोग एज अ लेडीज एम्पावर, वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर अच्छी सी ग्रोइंग भी ले सकते हैं। आज वर्ल्ड विल चेंज फॉर एवर का मैसेज जा रहा है इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से। मैं उस फिगर के पीछे कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ साथ एक ऐसे की पॉइंट्स भी बताऊंगी कि व्हाई वुमेन आर वर्किंग वेरी गुड इन दिस इंडस्ट्रीज। उसके लिए मैं कुछ की पॉइंट्स लाई हुई हूँ आपके सामने कि इतनी वुमेन क्यों सक्सेस हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन दिस इंडस्ट्रीज। दूसरी बात है यू आर योर ऑन बॉस। आज इसके लिए आप खुद बॉस हो आपके बिजनेस के। इसके अंदर हम लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। सो दैट्स वाई आज ये बिजनेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो दैट्स वाई लेडीज इतनी अच्छी सक्सेसफुल हो सकती है। मैं दोस्तों बताना चाहूंगी कि इसमें वुमेन क्यों सक्सेस होते हैं, बिकॉज ऑफ इसमें कोई जीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। हमको 1 रुपये भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना होता है। यू आर योर ऑन बॉस। इसमें हमारा कोई बॉस नहीं है, आपको खुद को ही आपकी टाइम लिमिट है, आपके बिजनेस का चेक्स लिखना है, आपको कोई सैलरी देने वाला कोई आपका बॉस नहीं होगा। आप खुद यहाँ से इनकम चाहे उतनी ले सकते हैं। इट्स योर माउथ पब्लिसिटी बिजनेस। आपका सिर्फ इस बिजनेस से आपके माउथ से ही पब्लिसिटी करना है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके लिए मैं कुछ ऐसा रीजन भी बताना चाहूंगी कि इसमें वुमेन्स क्यों इतना सक्सेस होते हैं। वुमेन्स आर परफॉर्म वेरी वेल all kind of job, so that's why she got so success in this industries. Women are always multitasking. उनको कोई भी टास्क दे दिया जाए, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, एज अ मदर हो, तो वो हर रोल को बखूबी निभाती है। सो दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं वुमेन्स आर मल्टीटास्किंग। She can build relationship very easily, so that's why she got more success in this industries. Women जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट स्किल पर्सन होती है, so that's why आज वो हर एक के साथ easily adjust हो जाती है। Women are more socialized. आज मैं बताना चाहूँगी जो लेडीज होती हैं वो बहुत सोशलाइज होती है। सो और इस इंडस्ट्रीज को भी बोला जाता है कि हम लोग भी एज अ फैमिली है, पूरा एक एटॉमिक फैमिली है। सो दैट्स वाई वुमेन्स गॉट सो सक्सेस इन दिस इंडस्ट्रीज। अभी तक हमने 2 टॉपिक के ऊपर बात करी थी, आज हमारा 3rd टॉपिक है कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है। फिक्की का एक रिपोर्ट आया हुआ है, बाय 2025 तक इन इंडिया 2025 में 65,000 करोड़ का पोटेंशियल है इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम लोगों के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के। इस पोटेंशियल का हम लोग बखूबी एडवांटेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ एटॉमिक का भी इसमें बहुत बढ़िया रोल रहेगा। दोस्तों मैं एटॉमिक के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हमने अभी तक जो भी बात करी हुई है वो फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर ही करी हुई है। सो दैट्स वाई आज हमारा जो भी एटॉमिक लेके भी जो भी रोल रहेगा वो भी हम लोग फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर ही बात करेंगे कि आज एटॉमिक प्री लॉन्चिंग फेज में इंडिया में है, फिर भी हम लोग क्यों इतना पैशनेटली वर्क कर रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि एटॉमिक क्या है, एटॉमिक के बारे में लोग क्यों इतने एक्साइटेडली लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। आज दुनिया में एटॉमिक को लेके एवरीबडी कैन गेट एक्साइटेड टू मच। आज हम लोग समझ सकते हैं उसका पोटेंशियल। तो मैं आपको कुछ वर्डिंग्स एंड फैक्टेड फिगर्स के बारे में बताना चाहूँगी कि एटॉमिक एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हब है, वो कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ इसका कंपटीशन नहीं है।
ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हब बोले तो हमारे जो बड़े बड़े मॉल्स हैं लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा, अलीबाबा, वॉलमार्ट, ऐसे बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसे मॉल है कि जो ऑनलाइन ओनली प्रोडक्ट्स को बाय और सेल करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ सुना होगा, इन करंट पैंडेमिक सब लोग अभी एफिलिएट मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा जो बिजनेस है उसको भी जो मुझे ग्रोइंग मोड में लेकर जाना है तो मुझे कोई ना कोई ई कॉमर्स पोर्टल को यूज़ करके उसको एफिलिएट करना पड़ेगा। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि आज ओला है, उबर है, जोमेटो है, स्विगी है, वो सब के बारे में मैं बताऊं तो आज ओला और उबर की खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, जैसे अमेज़न की खुद की एक भी प्रोडक्ट नहीं है, जोमेटो की खुद की एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, फिर भी लाखों रेस्टोरेंट को जोमेटो सप्लाई कर रहा है और कस्टमर को वहाँ पे वो सर्विस पहुँचा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल दे रहे हैं जिसका एडवांटेज हम लोग एवरी डे बाय डे रहते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि आज पेटीएम आ गया है, हम लोग वर्चुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर डाइवर्ट हो रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि आज हम लोग एक एडवांटेज और एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करंट को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा वर्चुअल मनी से हमारी जो मनी की है उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग आज डिजिटलाइज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने आप को एक टेक्नोलॉजी के अधीन हो रहे हैं। उसके पीछे का बेनिफिट मैं बताना चाहूँगी कि आज हम लोग बैंक जाना पसंद कम कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम सेविंग्स हो रहा है। सो दैट्स वाई हम लोग एक ऑनलाइन नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एटोमी के माध्यम से मिल रही है। दोस्तों आज मैं थोड़ा एटोमी के बारे में बताऊं, उससे पहले एक एटोमी का बहुत बढ़िया एक हिस्ट्री रहा है कि जो दो पिलर के ऊपर खड़ी हुई है। एटोमी है जॉइंट वेंचर है अपना कैरी और कॉलमार का। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि कैरी और कॉलमार क्या है। आज सच्ची में मैं बताऊँ कि मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रही हूँ कि जो साउथ कोरिया गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। आज कैरी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि उसकी शुरुआत 1959 से हुई है। दोस्तों नासा के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड जो स्पेस फूड बनाने का काम करता है फॉर द एस्ट्रोनॉट। तो आज मैं दोस्तों बताना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जिन्होंने आज लीवर कैंसर, हीमोहिम कि जो 4th लेवल स्टेज के कैंसर को भी ख़त्म कर सके, उस लेवल के प्रोडक्ट्स को उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि कैरी और कॉलमार ये दोनों ऐसे बड़े पिलर हैं कि जिनकी अगर हम लोग चर्चा करें तो वहाँ पे मोर देन 4,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, 1500 से ज़्यादा PhD होल्डर एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि आज उन्होंने लीवर कैंसर के इंजेक्शन तक को भी उन्होंने बनाया हुआ है, जो दुनिया में नंबर 1 मतलब सिंगल पर्सन है कि जिन्होंने इस चीज़ को डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों हीमोहिम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ के साइंटिस्टों की 8.5 साल की मेहनत का रिजल्ट है हीमोहिम। आज हम लोग किसी को बेटर इनकम के साथ साथ बेटर हेल्थ भी दे सकते हैं इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से। आज उनके बारे में मैं बताऊँ, आज कैरी के बारे में 20,000 से ज़्यादा उन्होंने प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला पेटेंट किए हुए हैं। आज हम लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मूला पेटेंट्स किए हुए हैं। दूसरी बात ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो वो सेकंड है कॉलमार है 1921 से वो उसकी शुरुआत हुई है और जो कॉलमार है वो OEM एंड ODM टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है। What is the OEM and what is the ODM? ओरिजिनल डिज़ाइन ODM की बात करूँ तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दूसरा है ओरिजिनल डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। आज मैं उसके बारे में मैं बताऊँ कि आज उसको क्यों इतना लोग प्रमोट कर रहे हैं। दुनिया में नंबर 1 की ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इस टेक्नोलॉजी को वर्क कर रही है, जो रेडियो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी को भी लेकर आई हुई है। मोर देन 440
पैटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। आज दोस्तों हम लोगों ने कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केट में इनके बारे में सुना होगा, जिनका नाम है हर्बल लाइफ, एमवे, जो आज नंबर 1 की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी है। फॉरएवर लिविंग, ओरिफ्लेम, यूनिलीवर के जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं और जिनको प्रोडक्ट बनाकर हमारी कॉलमार्क प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो आज हम लोग वो तो इंडस्ट्रीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की बात रही। आज उसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केट की हम लोग अगर बात करें, कैल्विन क्लाइन, सासा, लैक्मे, जॉनसन बेबी पॉन्ड्स जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनी कि जिनको भी हम लोग हमारे प्रोडक्ट मतलब उनके प्रोडक्ट को फॉर्मूला पैटर्न करके प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी के थ्रू डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं दोस्तों। तो आज हम लोगों के पास इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है एटॉमी के लेके। आज एटॉमी क्यों इतना सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, क्योंकि उसका पहले से नेचर रहा है कल्चर फॉर शेयरिंग वाला। आज कल्चर फॉर शेयरिंग वाला नेचर की बदौलत आज एटॉमी इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छी सी वर्क कर रही है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि आज एटॉमी ने ऐसा क्या करा कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एक रिपोर्ट आता है DSN का, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ का, जो गवर्नमेंट एवरी ईयर एक प्रोवाइड करती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारी सारी कंपनियों को। लास्ट ईयर हमारा 20वीं रैंक पर नंबर था। आज इस साल जो 2020 का रिपोर्ट जो आया हुआ है उसमें हम लोग 11वीं नंबर की रैंक पर है दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि आज दुनिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट टाइम में एक अचीवमेंट लेने वाली जो कोई कंपनी है, विद इन 10 ईयर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन 11वें नंबर पर पहुंची हुई है। इतने तो जो भी कंपनी सालों से लीड कर रही है 50-50 साल से, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है जो एटॉमी ने करके दिखाया हुआ है। और दूसरों में दूसरी बात बताना चाहूँगी कि आज DSN का एक दूसरा भी रिपोर्ट आया था जो भी हाल ही में आया हुआ है कि जो टर्नओवर के ऊपर था। तो आज हमारा टर्नओवर दुनिया में 3rd रैंक के ऊपर चल रहा है दोस्तों। तो आज हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जिस कंपनी को रन मतलब जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहे हैं, उसका रैंक है वो 3rd रैंक में हम लोग वर्क कर रहे हैं। दूसरी कंपनी के भी है टर्नओवर, लेकिन हमारा पॉजिटिवली कंसिस्टेंसी में ग्रो हो रहा है। और दोस्तों उसमें भी बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी कि कंपनी ऐसे ऐसे कंट्रीज में वर्क कर रही है। इंडिया के बाहर 16 कंट्री में कंपनी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। आज मैं बताना चाहूँगी कि जापान के लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। जापान में आज ये कंपनी नंबर 1 की पोजीशन पर हासिल हुई है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी मैंने एटॉमी ही क्यों ज्वाइन करा। आज इसके जो रेशियो और फैक्टर फिगर्स जो मैं बता रही हूँ ना, वो आप ऑनलाइन गूगल भी सर्च कर सकते हो। उसकी जो कंपनी की जो पोटेंशियल है ना, आज मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है ना, वो वहाँ पे 80% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे है कि जो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं दोस्तों। आज एटॉमी में 2.5 लाख से ज़्यादा स्टेबल करोड़पति हैं। लोगों के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। आज एटॉमी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को इंडिया में रिवाइव करने के लिए आने जा रही है दोस्तों। क्योंकि क्या है कि आज हम लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत नेगेटिव फेज में चल रहे हैं। उसके पीछे कुछ ऐसे पैरामीटर रहे हैं तो हम लोग आज उसको इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज जिस इंडस्ट्रीज के बारे में मैं बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके पास अगर फैक्ट एंड फिगर्स होंगे ना तो आपको नॉलेज में रहेगा। मैं बताऊंगी इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में बहुत फ़र्क है। आज मैं जो भी चीज़ आपको बयां कर रही हूँ वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको एक नॉलेज दे रही हूँ कि जहाँ से आपको पता चले कि अभी करंट का जो ट्रेंड है वो कौन सा है और आज हम लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हम लोगों के पास भी अगर आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमको देरी नहीं करनी चाहिए। आज मैं उस लेवल की बात कर रही हूँ कि जो हम लोगों को सबको एक सेम लेवल पे मिला हुआ प्लेटफॉर्म। आज
2.5 लाख लोग स्टेबल करोड़पति बन सकते हैं, तो हम लोग भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि क्या है कि हमारे पास भी अभी प्री लॉन्चिंग का फेज चल रहा है, हम लोग भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। आज क्या प्रोसीजर है, क्या ऐसा तो हम लोगों ने करा है कि आज हम लोग सबसे यूनिक हो चुके हैं। क्योंकि आज एक साउथ कोरिया का एक मैसेज रहता है कि उन लोगों को सब जगह पे नंबर 1 जाना होता है। तो उसी तरीके से मैं दोस्तों बताना चाहूँगी कि अगर मुझे कोई कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो मैं कहाँ पे अपने आप को स्टैंड करूँगी। ऑब्वियसली नंबर 1 मतलब अचीवर्स की लिस्ट में ही मैं अपने आप को लेकर जाना चाहूँगी दोस्तों। आज वो पोजीशन, वो रिकॉग्नाइजेशन आपको भी मिल सकता है। उसके लिए कुछ यूनिक की पॉइंट्स हैं कि ऐसा तो क्या आप करेंगे तो आपको भी एटॉमिक का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे जैसे इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट मुझे लॉकडाउन में मिला, आपको आज मिल रहा है, जो कल जुड़ेगा उसके लिए भी सेम प्लेटफॉर्म है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन आईडी मिलता है। मतलब अगर हम लोगों ने आज ज्वाइनिंग किया है तो एक आईडी के थ्रू हम लोग वर्ल्ड वाइड इन जो भी 16 कंट्री में चल रहा है बिजनेस, वहाँ पर हम लोग वर्ल्ड वाइड वर्क कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगी कि आज 61 मिलियन से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इसमें लगे हुए हैं। क्योंकि आज अगर हम लोग इंडिया और चाइना को भी काउंट करें तो आज मोर देन 1 CR भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं कि आज 1 करोड़ के ज़्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो उसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं। इसमें एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है, नो पैकेज वाला सिस्टम है, कोई ऑटो स्लिप बिजनेस नहीं होता है। आज हमारा जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू है वो डेफिनेटली हमको वर्ल्ड वाइड मिलने वाला है। आज कोई बंदा यूएस में परचेसिंग करेगा ना तो भी उसका बेनिफिट मुझे इंडिया में मिलेगा। तो एक इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बिजनेस का हमको फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात कि इसके अंदर क्या ऐसे क्यूपेंट यूनिक लगे कि जिसकी वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया था कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो टोटली डिफरेंट रहा था। मैंने ऐसा ही सोचा था कि मैं इमिग्रेशन पार्ट से जुड़ी हुई हूँ, तो आज कोई बंदा यूएस में परचेसिंग करता है तो भी मुझे बेनिफिट है, कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान शॉपिंग करता है तो उसका भी बेनिफिट मुझे मिलता है। तो ये तो ऐसी बात हुई कि मुझे हर एक जगह पर जाकर बिजनेस को एक्सपांड नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पे रिकमेंडेशन ही करना है। एज अ कंज्यूमर ही मुझे उनको एज अ रिकमेंडेशन करना है। वहाँ पे अगर जितना नॉलेज मुझे है, मैं एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि जिस इंडस्ट्री से मैं वर्क कर रही हूँ ना, अगर मुझे यूएस में वीज़ा भी लेना है ना, एज अ विजिटर जाना हो तो मुझे बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। शायद मैं बोलूँ तो मैं एलिजिबल भी ना हो पाऊँ यूएस कनाडा के वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है ना वो कोई ऑर्डिनरी पीपल को तो अलाउ भी नहीं करती है एज अ विजिटर। अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है कि आज मैं एज अ विजिटर नहीं, एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर वहाँ पे मुझे वर्क करने का मौका मिले तो ये मेरे लिए बहुत ही लकी की बात है। और वही यूनिक कीपैड को देख के ही मैंने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही मतलब बारीकी से समझा और उसका एडवांटेज लिया। फिर बाद में आता है कि ऐसा तो क्या मुझे खास लगा कि जो हमको अभी तक पकड़ के रखा हुआ है। आज हम लोग जैसे बोलते हैं लॉकडाउन के ड्यूरेशन में सब लोगों ने बोला, मोदी साहब ने भी बोला आत्मनिर्भर बनो, मेक इन इंडिया बनाओ, लोकल फॉर वोकल के लिए वर्क करो। सो दोस्तों हमारी जो कंपनी है वो तो आज से 10 साल पहले उस टेक्नोलॉजी को लेकर आ चुकी है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग GSGS स्ट्रेटजी। GSGS स्ट्रेटजी बोले तो ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल। आज मैं बताना चाहूँगी कि ये स्ट्रेटजी की वर्क क्यों इतना करता है, क्योंकि आज हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड से प्रोडक्ट मंगाएंगे, सप्लाई करेंगे,
एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, हमारा लॉजिस्टिक बढ़ जाएगा। तो कंपनी ने क्या सोचा कि जहाँ पे हम लोग कंपनी लेकर जाए वहीं पर ही कंपनी के R&D डिपार्टमेंट रहे, वहीं पर ही कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहे, वहीं पर ही कंपनी का लॉजिस्टिक हो। तो आज उसके चलते कंपनी का जो कॉस्टिंग है ना वो कम हो जाएगा और उसी के चलते हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी इनकम में बढ़ोतरी आएगी। तो उसी के चलते आज कंपनी GSGS टेक्नोलॉजी को लेकर आई। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि GSGS टेक्नोलॉजी होती क्या है। आज सपोज मान लो कि इंडिया की हल्दी है, आंवला है, नीम है, वो सारी चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मात्रा में पाई भी जाती है। अगर मान लो कि US में किसी को दार्जिलिंग की चाय पीनी है तो उसको कोई अलग से पे नहीं करना है, उसको एटोमिका प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही US में उसको दार्जिलिंग की चाय मिल जाएगी। अगर मुझे यहाँ पर रेड शिमशन चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए कंबोडिया का, तो वो मुझे यहाँ पे बैठे बैठे मिल जाएगा। उसके लिए मुझे ब्राज़ील की कॉफ़ी पीने के लिए ब्राज़ील नहीं जाना, यहाँ पर बैठे बैठे मुझे ब्राज़ील की कॉफ़ी मिल जाएगी। सो ये टेक्नोलॉजी होती है कि जो भी वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर GSGS माध्यम से मिल जाएगा। यहीं पर ही कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होगा और वहीं पर ही कंपनी से प्रोडक्ट सप्लाई करेगी वर्ल्ड वाइड। सो इसी टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी इंडिया में लॉन्च होगी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारी कंपनी का स्लोगन है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि आज इसमें डिफरेंस क्या है। हम लोग भी कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट खरीदते ही है, उसकी भी रेंज हम लोग पे करते ही हैं जो भी है, लेकिन आज कंपनी बोल रही है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं ना उसी के अनुसार हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मिलनी चाहिए और क्वांटिटी भी मिलनी चाहिए। अगर मैं बताऊं दोस्तों, अगर मैं हमारी कोई प्रोडक्ट की बात करूं, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स के प्रोडक्ट की बात करूं तो उसमें डेफिनेटली कंपैरिजन आएगा। उसका मैं यूनिक एग्जांपल बताना चाहूँगी कि आज हमारी ओमेगा 3 है, अलास्का की ओमेगा 3 हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 1500 में हमको 180 सॉफ्ट जेल मिलेगा हमारे यहाँ से एटोमिका प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अदर कंपनीज की मैं बात करूँ वहाँ पे 1500 में ओनली 60 सॉफ्ट जेल मिलता है, वो भी 500 mg का, हमारे यहाँ 550 mg का मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि कंपनी की क्वालिटी तो बेस्ट है बिकॉज ऑफ यहाँ पे ज़्यादा हम लोग कंटेंट्स दे रहे हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा है बिकॉज 3 गुना है और रेंज भी इंटरनेशनल के मुकाबले हमको अच्छी से अच्छी मिल रही है। दूसरी मैं बताना चाहूँगी उसकी थर्ड थिंग है मैस्टेज स्ट्रेटजी। मैस्टेज स्ट्रेटजी क्या होता है, इसको बोलते हैं मास प्लस प्रेस्टिजियस। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि इस स्ट्रेटजी के साथ कंपनी वर्क क्यों करती है, क्योंकि आज हम लोग भी जानते हैं कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो होती है, अगर मुझे 10, 15, 50 का ऑर्डर में अगर मैं किसी को ऑर्डर करूँगी तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर मैं वही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करोड़ों की क्वांटिटी में करवाऊँगी तो वहाँ पे मेरा मास प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे मेरी लॉ ऑफ कॉस्ट एवरेज आ जाएगी। सो दैट्स वाई मुझे वहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। एक हमारी जो रेंज है ना वो अच्छी क्वालिटी होगी लेकिन क्वांटिटी भी बढ़िया मिलेगी, लेकिन कॉस्ट वहाँ पे हमारी मिनिमम आ जाएगी। सो उसी के चलते आज कंपनी ये 3 स्ट्रेटजी है उसके साथ हर एक कंट्री में लॉन्च हो रही है। इसकी प्रोडक्ट की रेंज के बारे में मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी हर एक सेक्टर्स में वर्क कर रही है, जस्ट लाइक हेल्थ केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, शूज़, जो सेक्टर्स मतलब हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं इस एटॉमिक के माध्यम से। हर एक की मतलब हम लोग बोल सकते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग तक के सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी आज अभी तक हमारी जो भी बात रही वो कंपनी को लेकर हुई है। अभी हम लोग बात करेंगे कि आज जो हमारे कंपनी को रन कौन कर रहा है, कंपनी आज इतना सक्सेसफुली रन कर रही है उसके पीछे बैकबोन कौन है। तो उसके लिए जो पर्सन की मैं बात करना चाहूँगी वो है हमारे हेंगिल पार्क सर की। डॉक्टर हेंगिल पार्क सर के बारे में मैं बताना चाहूँगी, ही इज़ अ वेरी विजनरी लीडर। जो पर्सन सोचता है ना हेंगिल पार्क सर उसको करके दिखाते हैं। आज हम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा
जिस टेक्नोलॉजी को लेकर हेंगिल पार्क सर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं लेकर। हेंगिल पार्क सर के बारे में मैं थोड़ा बताऊं तो उनको भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने इस इंडस्ट्रीज को मतलब बनाने के लिए, हमारे प्लान को बनाने के लिए उन्होंने मोर देन 100 कंपनीज के प्लान को रिसर्च किया है। उसका मैं बैकग्राउंड सर का मैं बताऊं कि सर का खुद का एक्सपीरियंस रहा है इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 कंपनी में वो वहाँ पे 1992 में ज्वाइन किया था। 1995 में उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी थी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। आज सर के बारे में मैं बताऊं तो वो 4th रिचेस्ट पर्सन है साउथ कोरिया के। आज उनके खुद के फोटोज फॉर्चून एंड फोर्ब्स मैगजीन में प्रिंट होती है। मैं बताना चाहूँगी वहाँ पे पिक्चर्स आना आप लोगों को लगेगा क्या हुआ। दोस्तों जिनकी लाइफ में एक भी ना हुआ हो दाग, वही लोग इस इंडस्ट्रीज में आ सकते हैं, उनकी बायोपिक्स वहाँ पर छप सकती है। सो आज उनके इंटरव्यूज हैं वो फोर्ब्स एंड फॉर्चून मैगजीन में आते रहते हैं। आज उनके लाइफ के बारे में बताऊँ कि उन्होंने इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया, मतलब इस इंडस्ट्रीज में एज ए CEO वो वर्क कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर एक प्लान लॉन्च किया। वो प्लान को लॉन्च करने के लिए जो हम लोग कंपनसेशन प्लान बोलते हैं कि जहाँ से हमको इनकम मिलती है, कि आज ऐसा तो क्या हुआ जैसे मैंने आगे बताया था कि 2.5 लाख से ज़्यादा स्टेबल करोड़पति विद इन 10 ईयर्स निकले हैं। उन्होंने हर एक कंपनी का जो प्लान होता है ना वो ऐसा वाला पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर रहता है कि, और इन्होंने इस प्लान को डिज़ाइन ऐसा कर दिया है हेंगिल पार्क सर ने कि उल्टा पिरामिड कर दिया है कि ताकि यहाँ पे जो भी बंदा ज्वाइन होता है वो 100% सक्सेस हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी एज अ कंज्यूमर लोगों को जोड़ रही है, ना ही कि एज अ नेटवर्कर। मैं दोस्तों बताना चाहूँगी कि अगर आप एज ए कंज्यूमर भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं ना तो भी यहाँ पर से अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो आज ये बात रही हमारे हेंगिल पार्क सर की कि आज उन्होंने हमारे प्लान को डिज़ाइन किया हुआ है उस लेवल से कि आज जो भी एंड नंबर्स ऑफ पीपल भी है ना वो भी अच्छे से अच्छी इनकम और अच्छे से अच्छी सक्सेस ले सकता है। मतलब मैं यहाँ पे सक्सेस रेशियो के साथ साथ वो चीज़ बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो भी बंदा जुड़ेगा 99% जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा वो सक्सेस होगा। सिर्फ 1% रहेगा जो नेगेटिव बंदा होगा ना वहीं आज से सक्सेस नहीं ले पाएगा, क्योंकि उन्होंने प्लान ही ऐसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों आज फिर बाद में ये सारी बात हुई, जैसे हमारे हेंगिल पार्क सर है ना वैसे ही एटॉमी का रोल इंडिया में क्या रहेगा। उसके लिए एटॉमी की कमान संभाली हुए हमारे इंडिया में हमारे डॉक्टर अब्राहम ली जी ने। उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि उनका नाम शेख इम्तियाज़ ली भी है, हम लोग उनको प्यार से अब्राहम ली भी बोलते हैं। आज सर अब्राहम ली के बारे में बताऊँगी कि वो LG और सैमसंग के जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं। वो कोरिया की लैंग्वेज भी अच्छी तरीके से जानते हैं बिकॉज ऑफ उन्होंने सालों LG और इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्क करा हुआ है सालों से, क्योंकि हमको भी पता है कि LG और सैमसंग है वो दोनों साउथ कोरिया की ही कंपनी है। तो आज उन्होंने वहाँ पे बखूबी काम करने के बाद आज एटॉमी एंटरप्राइज इंडिया की कमान संभाली हुई है। और आज मैं उनके बारे में मैं बताऊँ तो उन्होंने आज एटॉमी की शुरुआत करी हुई है हमारे रजिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स में, जिनको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स की डेट अगर मैं बताऊं, आज वो इंडिया में लेकर आए हुए हैं 22 फरवरी 2019 को। आज वहाँ पे उस दिन हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। हम लोग आज वहाँ से एक बोल सकते हैं 10.5 पेड ऑफ कैपिटल के साथ रजिस्टर करी हुई है हमारी एटॉमी एंटरप्राइज ने। और आज हम लोग इंडिया में आईडीज लगा रहे हैं प्री लॉन्चिंग के टाइम के ऊपर। आज मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमारा जो प्लानिंग था प्री लॉन्चिंग को लेके हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें वर्क किया हुआ है और वर्क कर भी रहे हैं। अभी जो प्री लॉन्चिंग का फेज़ है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि नवंबर
में हमारी कंपनी लॉन्च होने जा रही है। सो दोस्तों, हम लोग समझ सकते हैं कि जिन्होंने भी प्री लॉन्चिंग में काम किया हुआ है उनके लिए बहुत बड़ा मौका है आज इस प्री लॉन्चिंग के फेज को यूज़ करने का, एडवांटेज लेने का, क्योंकि अगले महीने से कंपनी के ऑनलाइन मॉल्स लॉन्च होने जा रहे हैं। ऑफिशियली हमको सारी चीज़ें मिलेगी, हमारे पे आउट्स भी जनरेट होंगे। जिन लोगों ने सालों तक एटॉमी का वेट किया हुआ है, आज उनके सारे विशेस पूरे होंगे। आज ये सारी चीज़ें तो हमारे सबके लिए एक एडवांटेज ही है दोस्तों, लेकिन आज हम लोग जुड़ चुके हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा तो क्या करेंगे कि और भी सक्सेस ले सकते हैं। सो दोस्तों, हमारे हेंगेल पार्क सर इतना सोचते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो भी हमारा इनकम होता है ना, उसका 6% है वो एजुकेशन पार्ट को दिया हुआ है कि हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो वेल एजुकेटेड हो। आज उसके पीछे का मैं रीज़न बताना चाहूँगी कि आज हम लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे इनकम लेने के लिए नहीं जुड़ते, हम लोग सोशलाइज हैं, हम लोग फैमिली हैं। आज उसी, क्योंकि हमारा पहले से कल्चर और फॉर शेयरिंग वाला नेचर रहा हुआ है, तो उसी के चलते हमारे जो हेंगेल पार्क सर हैं उन्होंने बोला हुआ कि वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एटॉमी का हो। सो इसलिए उन्होंने हर एक सेंटर पे, मतलब हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में एजुकेशन सेंटर होंगे। उसके लिए भी आपको बताया जाएगा इन फ्यूचर, जैसे कंपनी लॉन्च होगी, कि वहाँ पे हमारे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के साथ साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे जो भी ऑनलाइन मॉल होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, सबका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। सो आज हम लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारी अचीवमेंट में हमारे हेंगेल पार्क सर खुश हैं, तो आज हमारे लिए तो बहुत अच्छी की बात है। और दूसरी बात कि आज हमारा कंपनी का टारगेट है कि हमको इन फ्यूचर कंपनीज को लेकर जाना है अज़ा मॉल के थ्रू 1 लाख प्रोडक्ट्स के साथ। आज मैं बताना चाहूँगी कि 1 लाख प्रोडक्ट्स कंपनी कैसे लेकर आएगी इन अज़ा मॉल के थ्रू। आज मैं बताना चाहूँगी कि अज़ा मॉल क्या है। वहाँ पर हमको सारी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स मिलेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी एटॉमी की ही प्रोडक्ट मिलेगी, वहाँ पर सारी ब्रांड्स हमको मिलेगी। वहाँ पर आपको मोबाइल चाहिए तो सारी कंपनीज का मोबाइल रहेगा, आपको वहाँ पे ऑनियन भी मिलेगा, टमाटर भी मिलेगा, फिश भी मिलेगी, अंडा भी मिलेगा। वो इन फ्यूचर दिन आने वाले हैं। तो आज एज़ा मॉल के थ्रू हम लोगों का बहुत बड़ा विज़न है कि हम लोग 100 करोड़ मिलियन का करने वाले हैं टर्नओवर, उसी के चलते। सो आज उसी के चलते हमारा बहुत प्लानिंग है लंबा तक का कि हम लोग कितनी सक्सेस यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी बात आती है आर्टिफिशियल, मतलब कंपनी जो लेकर आ रही है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड एक्सआर टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी वर्क करेगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि आज कंपनी का विज़न क्या है, मोटो क्या है। आज लोग सोचते हैं, लोग बोलते हैं कि रोबोटिक का ज़माना है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि आज एक्सआर टेक्नोलॉजी है क्या। एक्सआर टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो वर्चुअल फीलिंग्स देगा। मतलब मैंने शूज़ पहना नहीं है, बट मैंने जो शूज़ पहना हुआ है वो मुझे कैसा लगेगा। आज मैंने रिंग पहनी हुई है, लेकिन मेरे हाथ के ऊपर रिंग पहने हुए फीलिंग्स कैसे आएगी, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड एक्सआर टेक्नोलॉजी, जो 4D मोड के थ्रू हमारे इसमें आने वाला है दोस्तों, एटॉमी में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी ये हमने जो भी बात करी हुई है वो फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात करी हुई है, तो मैं एक लाइव स्टोरी भी बताऊँगी। जैसे मैंने बताया कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो इमिग्रेशन को लेके। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि आज ये जो एक्सआर टेक्नोलॉजी है उसके लिए अमेज़न आज सोच रहा है। आज हम लोग लेकर आ गए हैं, जबकि अमेज़न उसके ऊपर वर्क कर रहा है। आज मेरे ही एक पर्सन है जिनको मैंने स्टूडेंट वीज़ा पे भेजा हुआ था यूएस में। आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उसने कोर्स किया हुआ है। दोस्तों, आप उसकी फ़ीस जानोगे, 95 लाख उसकी कोर्स की फ़ीस थी। मतलब 1 CR बोल सकते हैं। अगर हम लोग लिविंग एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस काउंट करें तो मोर देन 1 CR हो जाएगा। 2 इयर्स के लिए उस लड़की ने फीस पे करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोर्स करने के लिए। तब जाके आज उसको अमेज़न में जॉब मिली हुई $1 लाख की।
वो लड़की ऐसी है कि जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लिया करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, और हमको आज ये अपॉर्चुनिटी फ्री में मिली हुई है। तो दोस्तों हमको अब इसका इम्पोर्टेंस हमको खुद को रियलाइज करनी है कि हमको यहाँ पे या हमारी पूरी लाइफ जो अभी चल ही रही थी उसको एज इट इज चलाना है, या इतने सारी जो प्लेटफॉर्म मिला है, इतनी बड़ी जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है उसका हमको एडवांटेज लेना है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी लाइफ जैसे चल ही रही थी उसमें कोई प्लस माइनस नहीं था। अगर हमारी लाइफ में अगर एटॉमी आता है, हमने 5% 10% वर्क भी कर लिया तो लाइफ हमारी बेहतरीन हो सकती है दोस्तों। तो इसी के चलते आज मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है वो दिखाया। दोस्तों आप लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन हमारी गूगल पर है, यूट्यूब पर है, वीडियो पर है, मिल जाएगी। और दोस्तों ये हम लोग जैसे हमारे सरकार नेचर है शेयरिंग और कल्चर द्वारा हमारे अपलाइंस के भी बहुत अच्छे सपोर्ट्स मिलते हैं। तो उसी के चलते आज मेरी टीम भी इतनी अच्छी वर्क कर रही है सक्सेसफुली। सो आज हमारे सबके पास जो मौका था अभी तक का प्री लॉन्चिंग का वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। बहुत कम दिन बचे हैं, मैं भी बोल सकती हूँ शायद महीना भी नहीं बचा है कि हमारे पास एटॉमी का ऑनलाइन शॉपिंग मॉल लॉन्च हो जाएगा विद इन अ शॉर्ट टाइम। सो आई फीलिंग सो हैप्पी अबाउट दैट। और मेरी जो भी बात थी वो मेरी बात को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और दोस्तों इसके लिए आज मुझे जो मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म के पर आकर मेरा बात रखने का, मुझे कुछ मेरी पर्सनल लाइफ को शेयर करने का, मुझे मेरी फीलिंग्स एटॉमी को लेके मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ वो रखने का। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे बहुत ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक वो भी चीज़ मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि मैंने क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया कि आज मैंने पहले से सालों से इमिग्रेशन फील्ड में जुड़ी हुई हूँ। लोगों को लाइफ चेंज करने के लिए मैंने बहुत बड़ी तगड़ी अमाउंट, जैसे मैंने बताया कि 95 लाख रुपीज़ उस लड़की की फीस थी फॉर दी एजुकेशन कोर्स। आज जो भी बंदा फॉरेन सेटल होगा लाखों करोड़ों की फीस भर के वहाँ पे सेटल होगा फॉर द बेटर लाइफ, फॉर द बेटर फ्यूचर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि वो बात हुई ऐसे लोगों की कि जिनके पास पैसा है। अगर जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको सही मायने में आगे बढ़ना है, जिनके सपने बड़े हैं लेकिन उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो इस टेक्नोलॉजी का, इस बिजनेस का, अपनी लाइफ के अपने सपने पूरे करने का कैसे एडवांटेज लें। सो दोस्तों एक एटॉमी ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं था लेकिन उनको अपने सपने पूरे करने थे, और उनको सपने पूरे करने में मेरा कहीं ना कहीं रोल रहे। इसी टेक्नोलॉजी के साथ, इसी मोटिव के साथ मैंने एटॉमी को ज्वाइन किया कि अभी तक मैंने जो भी लोगों की लाइफ बनाई वो तगड़ी अमाउंट चार्ज करने के बाद बनाई। आज मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी मिली है जिसका एडवांटेज मैं खुद भी ले सकती हूँ और लोगों को दिला भी सकती हूँ दोस्तों। तो आज मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो नेचर के साथ जो मेरा स्किल था, मतलब मैंने अभी तक जो भी काम किया हुआ है एज अ काउंसलिंग, एज अ कंसल्टेंट वर्क किया था, कि जो मेरी जो स्किल थी उसको मैंने सिर्फ डाइवर्ट किया है। अभी तक जो भी काउंसलिंग करी उसके लिए मैं चार्ज करती, आज मुझे इस काउंसलिंग के लिए मुझे खुशी मिल रही है कि मैं लोगों की लाइफ भी चेंज कर रही हूँ दोस्तों। तो आज इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से मुझे बहुत से लोगों का मतलब लाइफ चेंज करने का मुझे मौका मिला हुआ है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि जिनके सपने पूरे हो सकते हैं, जिनको पढ़ाई नहीं करने का मौका मिला था पास्ट में, तो यहाँ पर आके वो पढ़ाई तो नहीं करेंगे लेकिन एजुकेशन सेंटर के थ्रू नॉलेज लेके एटॉमी के बारे में लोगों को बता पाएंगे। जो हाउस वाइफ है, जिनको साइड में कुछ इनकम करनी थी, तो वो लोग भी यहाँ से अच्छी सी इनकम ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत बेटर फ्यूचर है, क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि आज आफ्टर डन ग्रेजुएशन वो 20-25 हज़ार से ज़्यादा की जॉब नहीं पाएंगे। और आज मैं बताऊं कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर उन्होंने 5 to 6 ईयर काम कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिया एज अ करियर, तो उनको आने वाले 50-60 साल तक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। आज ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत के बारे में मैं बताऊं तो जिन लोगों ने शुरुआती के दौर में ज्वाइन किया है इंडस्ट्रीज़ को,
कि आज उनके खुद के आइलैंड है, प्राइवेट जेट है, उस लेवल तक की भी लोग अचीवमेंट ले सकते हैं। लेकिन वो कब मुमकिन होगा, अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, समझा और उसको रिकमेंड किया, तब जाके मुमकिन होगा। सो यहाँ पे कोई एज मैटर, कोई एजुकेशन, कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता था। मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा था नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ पर से अच्छी सक्सेस के साथ साथ नॉलेज भी गेन कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो बंदा जुड़ेगा, तो वो बंदा, मैं एक एग्जांपल बताऊं कि अगर जिसने 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग करी है या जिसने 2 साल MBA करा है, आज हम लोग दोनों का देखें ना नॉलेज के बारे में, तो जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग से निकला है ना, वो बंदा मोर देन सुपीरियर होगा, मोर देन नॉलेजेबल होगा देन MBA। तो आज हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई लॉस तो है ही नहीं, जो लाइफ चल रही थी वो तो चल ही रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोगों ने हमारे दिन के 2-3 घंटे को इन्वॉल्व करके भी अच्छी सी इनकम ले ली, तो आज हमारा फ्यूचर, मतलब आने वाली जनरेशन भी सेफ हो जाएगी। क्योंकि एटॉमी बोलती है ये 3 जनरेशन तक बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मतलब आज मैंने तो इस बिजनेस में थोड़ा सा वर्क कर लिया है, अगर मैं सक्सेस हो गई तो मुझे आने वाली 3 पीढ़ी तक पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस कंपनी का मोटिव है, क्योंकि कंपनी 100 साल के विजन के साथ लॉन्च हो रही है इंडिया में। तो दोस्तों, आज मेरी जो बात थी, वो मेरा मैसेज था, आई थिंक सो आपको पास हो गया होगा। सो ये मैसेज मेरी लाइफ के साथ साथ सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो, और उसी ब्लेसिंग्स के साथ विश यू गुड लक। और मेरी बात को यहीं पर ख़त्म करूँगी। और सेकंड टू से कि सर, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद कि आज मुझे मेरी बात को रखने का, मेरी फीलिंग्स को शेयर करने का आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। और चैट विद चैंपियंस जो हमारा ड्रीम्स था, जो हम लोगों ने आज सेकंड एपिसोड यहाँ पर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन अजीत सर। मेरी बात को ख़त्म करती हूँ, बैक टू होस्ट सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम हमारे इस एपिसोड में पार्टिसिपेट करने के लिए। और चैट विद चैंपियंस का एपिसोड नंबर 2 बहुत ही यादगार रहने वाला है, क्योंकि यहाँ आपके अनुभव से और आपके एक्सपीरियंस से और आपके कंप्लीट जो डेटा विश्लेषण से हमने बहुत कुछ जाना है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये थे हमारे साथ मिस हीरल पिथवा गुजरात से। और कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करूँगा। आपने हमारे इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आपने हमारे वीडियोस को शेयर किया है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे, क्योंकि हमारा चैनल कंटिन्यू प्रयास कर रहा है एटमी और एटमी के अलावा डायरेक्ट सेलिंग की राइट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, चैट विद चैंपियंस का जो हमारा एपिसोड है वो कंटिन्यूस आपके सामने हम लेके आएंगे, क्योंकि हम एटमी के उन लीडर्स को एक मंच दे रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कंटिन्यूसली ये एपिसोड्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, जो आपको एक एजुकेशन देंगे। आपके साथ अपने अनुभव को शेयर करने वाली हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है। तो कंटिन्यूसली आपको उनके इंटरव्यूज़ यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी हमारे जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं या जो भी इंटरव्यू आ रहे हैं वो 1 साइड रिकॉर्डेड हैं। आने वाले समय में ये आपको लाइव इंटरव्यूज़ भी आपको यहाँ हमारे इस चैनल पे दिखाई देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। हमारा चैनल प्रयास कर रहा है आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए। हम मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।